306 क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एंड सीबीएसई 2016 बोर्ड्स में आया हुआ। ठीक है जी, सीबीएसई 2016 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आइएगा, द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विच इज कॉल्ड क्यूबॉइड। आपको ये वर्ड अक्सर नहीं गिवन होता एग्जाम में। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इज दैट क्लियर? स्क्वायर पैरेललोपाइड इज कॉल्ड क्यूब। ये बातें याद रख लो, ठीक है बच्चे? द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विद साइड्स x, 2x एंड x/3। L मेरी है x, ब्रेथ है बेटा 2x और हाइट है x/3 एंड अ स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, पहली लाइन में ही उसने एक गिवन स्टेटमेंट दे दी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कांस्टेंट। तो ये कुछ k के बराबर है। फिक्स है ना? बोलो, ठीक है? प्रूव दैट द सम ऑफ द वॉल्यूम्स इज मिनिमम। टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें मिनिमम प्रूव करना है। इफ x इज इक्वल टू 3 times द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कब? एक्चुअली टू प्रूव क्या करना है? x इज इक्वल टू 3r। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम ऑफ द सम ऑफ दियर वॉल्यूम्स। ऑल्सो फाइंड द मिनिमम ऑफ सम ऑफ दियर वॉल्यूम्स। आओ जी, क्वेश्चन को समझते हैं। जनरली ये कोई वैल्यू के बराबर आ जाता है ना, काम आसान हो जाता है, और इस पर उसने कह दिया वो कांस्टेंट है, मतलब वो k के बराबर ले लो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2lb प्लस BH प्लस HL। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। 2lb की जगह बना x इंटू 2x, 2x², 2x इंटू x/3, 2x²/3, x इंटू x, x²/3। बोलो बच्चों, प्लस 4πr²। एलसीएम लिया, नीचे क्या आ गया? 3 आ गया। 2 इंटू 6x² प्लस 2x² प्लस x²/3 प्लस 4πr² इज इक्वल टू k। यह बन गया मेरे पास 9, 9/3 इज 3, यस और नो? ऊपर बन गया 9x²/3 इज 3x², 3x² इंटू 2 इज 6x² प्लस 4πr² इज इक्वल टू k। यहां तक मैं एक फंक्शनल रिलेशनशिप में आ गया, इन रिलेशनशिप बिटवीन x एंड r, x और r के बीच के रिलेशनशिप के बीच में। अब फंक्शन क्या है मेरा बेटा? वॉल्यूम। तो v इज इक्वल टू VC प्लस VS लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। क्या होता है? तो ये बना x इंटू 2x/3 इंटू, नहीं, x इंटू 2x। तो ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ये बात समझ आई? प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, नॉट स्क्वायर बेटा, क्यूब। अब वॉल्यूम बना मेरे पास 2x³ अपॉन 3 प्लस 4/3 πr³। अब एजेंडा क्या है? इन दोनों जगह है स्क्वायर और उधर आ गए क्यूब। क्या ये बात समझ आई? थोड़ा हैवी कर गया क्वेश्चन। हाँ जी श्रेया, कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं कहना चाह रहे? कहते सर मेरे को क्यों फंसा रहे हो? करी जाओ आप। r² को बेटा मैं लिख दूं k माइनस 6x² अपॉन 4π। बोलो बोलो,
ये सही रहेगा कि दूसरा सही रहेगा? थोड़ा इसको और बेटर करने की कोशिश करूं। 2/3 पाई करके एक्स क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिख दूं। हाँ बच्चे, आर क्यूब, ओए होए, ये इस क्वेश्चन की आयरनी है हर बार की। अगर मैं इधर एक्स स्क्वायर लेता तो शायद कुछ ऐसा बनता, k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 6। हाँ, कट कैसे होगा? एक आर और आएगा बेटे आने वाले टाइम में। हाँ जी बेटे, टेस्ट उधर है। ओके, अब मेरे पास v बना 2/3 एक्स क्यूब प्लस 2 पाई, आर क्यूब को तोड़ दो, आर स्क्वायर इंटू आर। समझे कि नहीं? हाँ, वही तो मैं बचने की कोशिश कर रहा था यार, बट कोई चारा समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, कहाँ पे? ये भाई ये प्रूव करना है बच्चे। हाँ, गिवन कहाँ पे है? एक मिनट। प्रूव दैट सम ऑफ द वॉल्यूम्स इज मिनिमम इफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर। ये प्रूव करना है बेटा। सम मिनिमम है कब? जब एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द। समझे कि नहीं? आर क्यूब बना k माइनस 6x स्क्वायर ओवर 4 पाई इंटू इसी का रूट। सही है जी। यहां से तो पाई और पाई गया, यहां 2 आ गया। हाँ, कुछ फायदा मिला? v बना 2/3 एक्स क्यूब प्लस 6k माइनस 6x स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 3/2 अपॉन, ये नोटिस करिए, ये बन गया अपॉन 4 रूट पाई। क्या स्टेप समझ आया सबको? 4 रूट में से निकला 2, 2 2 सा 4 रूट पाई। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये बन गया मेरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स बन गया। अब अगला क्या आया? v डैश एक्स 2/3 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 1/4 रूट पाई एज इट इज। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो, इसका डेरिवेटिव 3/2। वेरी गुड, बोलो 3/2 k माइनस 6x स्क्वायर की पावर 1/2 को रूट लिख दूं इनटू क्या चीज? 1 माइनस कर दिया ना, 3/2 माइनस 1 इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस 12x। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो, अगर ये बात सबको समझ आई, अगला स्टेप बना पुट v डैश एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पुट करते ही ये सारी नेगेटिव चीज उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी। पहले कटिंग सोच लो, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, श्योर। ये उधर जाके बना 9/2 3 3 ज़ा 9/2 अपॉन रूट पाई इंटू रूट के अंदर k माइनस 6x स्क्वायर। बोलो, यही था ना? इज इक्वल टू किसके बराबर? 3x स्क्वायर के बराबर। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। क्या चीज? अच्छा, माइनस एक्स भी था, तो ये x बन गया, इधर आके x बन गया, तो इस x से ये x काट दूं। अब रूट का इलाज क्या है? स्क्वायरिंग। ये बन गया 9/4 पाई k माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, इसकी वैल्यू बड़ी टेढ़ी सी आ रही,
है बेटा, एक मिनट रुक जाओ, स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं, बताता हूँ क्यों। रुक जाओ वही कह रहा हूँ। ये बन गया बेटा 3/2 रूट पाई अंडर रूट ऑफ k माइनस 6x² इज इक्वल टू x। अब मुझे तो एक्चुअली रिलेशन निकालना है, x इज इक्वल टू 3r, k की वैल्यू क्या थी, ये थी, वेरी गुड। सो पुट k इज इक्वल टू 6x² प्लस 4πr²। तो 3/2 रूट पाई अंडर रूट के अंदर 6x² प्लस 4πr² माइनस 6x² इज इक्वल टू x। 6x² कट गया, 4πr² का वैल्यू क्या बार 3/2 रूट पाई 4 का डेरिवेटिव और रूट 2 पाई रूट इंटू r² का रूट r इज इक्वल टू x। सॉरी रूट पाई कट 2 से 2 कट, तो x क्या आ गया, हो गया जी क्वेश्चन। अब एक काम रह गया, क्या डबल डेरिवेटिव करोगे या फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओगे। ये क्या है, x इज इक्वल टू इसके इधर 2r, इसके इधर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। क्यों बेटा, डबल डेरिवेटिव प्रूव करना है ना, तभी वैल्यू मेरी मिनिमम और मैक्सिमम होगी। या डबल डेरिवेटिव लगाओ या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। ये इतना काम आप लोग घर पे कर लोगे, श्योर, क्योंकि टाइम हो गया है। चलो विल टेक इट टुमारो, अगर नहीं होगा तो।